ओम शांति। मीठे पापा बोले मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर। नर्क को स्वर्ग बनाना, ये सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। बाप निराकार परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है। विश्व में जितने भी शरीर नजर आ रहे हैं और जितने नहीं भी नजर आ रहे हैं, आकारी में हैं, वो सभी आत्माओं का वो बाप है। जो भटक रही हैं रूहें, जिन्हें शरीर नहीं मिले हुए हैं, वो भी तो आकारी शरीर में घूम रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन घूम रहे हैं। तो शिव पिता परमात्मा निराकार जो है, वो सारे शरीरों में जो पाठ बजा रही निराकार आत्माएं हैं, उन सभी का बाप है। इसलिए उन्हें बेहद का बाप कहते हैं। तो ऐसा बेहद का बाप जो है, वो सृष्टि रूपी ड्रामा में अभी प्रवेश कर चुके हैं। 1936-37 से वो स्थापना और विनाश का साक्षात्कार करवा के ब्रह्मा की रचना करके स्थापना का कार्य गुप्त रीति से करा रहे हैं। 87 वर्ष उनको ये कार्य करते हुए हो गया है। तो बेहद सृष्टि की सेवा पर हैं वो, माना सारी की सारी सृष्टि जो है, जिसमें खास भारत है और आम तो सारी दुनिया है। तो सारी सृष्टि की सेवा पर भगवान आए हुए हैं और नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं। सारी दुनिया इस समय नर्क बन गई है, क्योंकि अपने स्वधर्म से आत्मा जो है वो विस्मृत हो गई है, खुद को भूल गई है। इसलिए अपने स्वधर्म को भी भूल गई है, अपने घर को भी भूल गई है, अपने पिता को भी भूल गई है। तो नर्क बना बैठी है, अपनी जिंदगी को भी और दुनिया को भी पूरा योगदान दे रखा है नर्क बनाने का। अब हम में से कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो इसको परिवर्तन कर सके। इसलिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा, जो कभी भी सृष्टि रूपी ड्रामा में हम आत्माओं की तरह जन्म मरण का चक्र नहीं लगाते हैं, वो सदा इससे न्यारे रहते हैं। तो उनके सामने जो है वो सृष्टि रूपी ड्रामा बिल्कुल स्पष्ट रहता है। तो जब वो देखते हैं कि सारी आत्माएं बिल्कुल ही गिर जाती हैं, रौरव नर्कवासी बन जाती हैं, और जब वो देखते हैं कि ड्रामा अब 5000 वर्ष का जो है वो समाप्ति की ओर है, धरनी तैयार हो गई है सत्य सुनने के लिए। क्योंकि उससे पहले देह अभिमान जब शुरू होता है, देह का भान शुरू होता है द्वापर युग से, तब आत्माएं सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि वो उतनी दुखी नहीं होती हैं। तो आत्मा सत्य सुनने के लिए ही तैयार तब होती है जब बिल्कुल तंग आ जाती है चारों तरफ से। तो भगवान भी फिर ऐसे समय में ही प्रवेश करते हैं जब आत्माओं में सुनने की क्षमता होती है, और खास तौर पे उन आत्माओं में जो कभी सूर्यवंशी बनकर पाठ बजाया करते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल अपने आप को भूलकर साधारण बन गए थे। तो जब उनके अंदर में जिज्ञासा जागृत होती है कि हमें सत्य को जानना है, तब परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करके उस पहली भगत आत्मा को, जो कभी बिल्कुल सतो प्रधान थी, उस आत्मा को साक्षात्कार कराते हैं। उनकी भक्ति का फल उनको देते हैं, क्योंकि वो अथाह भक्ति करते थे। तो सारा भक्ति का फल जो है उन्हें पहले साक्षात्कार के रूप में करवाया। साक्षात्कार के रूप में करवाकर फिर उन्हें कहा कि आप पूरा मरजीवा बनो। जब वो पूरा मरजीवा 14 वर्ष की तपस्या में पूरा अच्छी तरह बनकर तपस्या करके बिल्कुल निखर जाते हैं, आत्म अभिमानी बन जाते हैं, मना लगभग आत्मा का पाठ पक्का कर लेते हैं, तब फिर उनको उनके द्वारा भगवान ईश्वरीय पढ़ाई शुरू करते हैं। और फिर हम सारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। कुछ को डायरेक्ट पढ़ाते हैं, जो डायरेक्ट तुरंत समर्पित हो जाते हैं। फिर कुछ का पाठ अव्यक्त का हो जाता है, तो कुछ का पाठ मुरली का होता है, लेकिन पढ़ाता तो भगवान ही है। तो अभी तो मुरली के द्वारा परमपिता परमात्मा ही हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं और इस नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं। ये सेवा जो है, ये सेवा है जो भगवान करते हैं बच्चों की, और कल्प कल्प सिर्फ शिव पिता परमात्मा ही करते हैं, और कोई ये सेवा कर नहीं सकता है। हाँ, हम उनके सहयोगी बन सकते हैं, यानी कि जो वो कहने को
कहते हैं, मतलब जो वो करने को कहते हैं वो मुझ आत्मा को करना है। अगर मैं करती हूँ तो मैं ऑफकोर्स मददगार हूँ, भगवान का राइट हैंड हूँ, भगवान का सपूत बच्चा हूँ। तो सबूत देना है मुझे आत्मा को भगवान की शिक्षाओं पर चलकर। तो ये बुद्धि में स्पष्ट रखना है कि भगवान आए हुए हैं, तो उनका बड़ा रिगार्ड रखना है, उनकी पढ़ाई का बहुत रिगार्ड रखना है। जैसे हमारे ब्रह्मा बाप और मातेश्वरी ने रिगार्ड रखा, ऐसे ही हम आत्माओं को भी उनका कहना मानना है, इंस्टेंटली मानना है, जैसे उन्होंने माना था। अभी तक नहीं माना है, बहुत सारी बातों में हम लोग अपनी मनमानियाँ कर बैठते हैं, लेकिन कायदा यही कहता है कि जब सुप्रीम अथॉरिटी, सत्यता का सागर, जब कोई बात के लिए फरमान करे तो बच्चों का फर्ज है कि उसी वक्त उसको अमल में लाया जाए। तो ये भगवान जो बेहद सृष्टि की सेवा पर हैं, तो मुझ आत्मा को भी सेवा पर हाजिर रहना है। स्व परिवर्तन की सेवा मुझे करनी है। मैं आत्मा जितना स्व परिवर्तन करूंगी उनकी शिक्षाओं पर चलकर, उतना मैं उनकी सहयोगी बनूंगी। प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? यहाँ तो संगम युग में हमारा सब कुछ नया हो जाता है। हमारी नई सोच, हमारा नया देखने का तरीका, हमारी नई वृत्ति, हमारी नई ऑफ कोर्स जो दृष्टि हो गई, और फिर हमारी नई कृति, सब कुछ तो भगवान हम आत्मा को नया सिखाते हैं। इसीलिए हमें अटेंशन रखना है कि पुराना जो तरीका था वो अब मेरा नहीं होना चाहिए। तो संगम में हर चीज़ जो है, नई रस्में हैं मेरी, अब मैं पुरानी रस्मों पर नहीं चल सकती हूँ, पुरानी रीतियों को नहीं मान सकती हूँ, पुरानी प्रीत जो दैहिक थी वो नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे आत्मा की प्रीत जो है वो एक निराकार परमपिता परमात्मा से होनी चाहिए। वो मुझ आत्मा को बचाने आया है, वो मुझ आत्मा को नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने आया है। वो मुझ आत्मा के जो पास्ट किए मैंने पाप कर्म अज्ञानतावश किए हैं उनसे मुक्त करने आया है। वो आगे के लिए मैं और कोई पाप कर्म न करूं, उसके लिए अपना साथ देने आया है, ताकि मैं उनके साथ कंबाइंड रहूं, अलर्ट रहूं, और दोबारा एक का 100 गुना दंड का ऐसा कोई कार्य न करूं। तो भगवान हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि सारी यहाँ पर रीति रस्में, संस्कार, सब कुछ नया है और बहुत ही न्यारा है, क्योंकि इसमें देह का भान नहीं है। तो देह का भान जब नहीं होता है तो हम न्यारे हो जाते हैं। तो भगवान जवाब दे रहे हैं, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। हम सब नमः नमः करते हैं ना, ओम शिवाय नमः, है ना, हम करते हैं, तो हम नमन करते हैं भक्ति मार्ग में। लेकिन संगम युग एक ऐसा युग है जब मीठे मीठे परमात्मा आकर बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम सिखिलते बच्चों की सेवा पर उपस्थित हूँ। इतना निरअहंकारी होकर भगवान हम आत्माओं से बात करते हैं, और फिर हम आत्माओं को सलीका सिखाते हैं कि कैसे निरअहंकारी बनकर हम आत्माओं को भी चलना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, मैं तुम सिखिलते बच्चों की सेवा, लाडले बच्चे कहता है ना, फिर भी प्यार करता है कि ये भटक गए बेचारे, पता नहीं क्या से क्या बन गए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे थे और अभी बिल्कुल गिर गए। इसलिए उठाता है। कैसे उठाता है? प्यार से उठाता है। फिर हमें सिखाता है कि दूसरी आत्माएं भी जो गिरी हुई हैं उनको प्यार से उठाओ, उनको रूहानियत से उठाओ। तो बाप कहते हैं, मैं तुम सिखिलते बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे जो हैं बड़े ठहरे ना। सारी सृष्टि रूपी ड्रामा में हम आत्माएं अगर शुरू से आ रही हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में, तो हम पूर्वज आत्माएं हैं, हम सबसे बड़े हैं, क्योंकि शुरुआत करते हैं हम ड्रामा में ना, आने के नजरिए से हम सारे बड़े हैं। तो बाप दादा कहते हैं, तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ करके फिर इस नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। बाप जैसा निराकारी हमेशा अपनी आत्मिक स्थिति में रहता है। भगवान कभी भी देहधारियों की दुनिया में आकर
देह के अधीन कभी भी नहीं होता है, हमेशा देह को अधीन करके फिर ड्रामा में आता है। ब्रह्मा को बताता नहीं है कि मैं कब आऊँगा, ब्रह्मा को बताते नहीं है कि कब मैं चला जाऊँगा। अचानक आते हैं, अचानक यूज़ करके फिर अचानक निकल जाते हैं, रुकते नहीं है कि किसी ने रोक दिया तो रुक गए, नहीं। भगवान उनमें से नहीं है जो किसी के कहने से रुके और किसी के कहने से आ जाए, नहीं। वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से सारा कार्य कराते हैं, अपनी मर्जी से जगह जगह सेंटर खुलवाते हैं और अपनी मर्जी से फिर जब गड़बड़ होती है तो उसको बंद भी करवाते हैं। ये भगवान की अपनी शक्ति चल रही है। हम आप में से कोई भी कुछ नहीं करता है, हम तो खाली निमित्त बनते हैं, लेकिन खामखा का हम सोचते हैं कि हमने खोला है ना। ये वाला घमंड भी भगवान कहते हैं एंड में सबका टूटेगा, जो मेरा मेरा करते हैं। तो भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं कि भगवान जैसा निराकारी सदा आत्मिक स्थिति, ये हमारा एंड का तो ये पाठ ही है ना, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। शरीर छोड़ने से पहले ब्रह्मा मुख द्वारा भगवान ने यही पाठ पक्का करवाया था कि आपको भी अब निराकारी बनना है, निर्विकारी बनना है और निरअहंकारी बनना है। माना सारा अहंकार खत्म करके, सारे विकार समाप्त करके आपको पुनः ओरिजिनल निराकारी स्थिति में स्थित होना है। कोई हो ही नहीं सकता है भगवान जैसा। फिर ब्रह्मा बाप ने बाप समान बनकर दिखाया। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं, माना वो निराकार है, उनका पांव नहीं है। हम किससे बात करता है? हम निराकार आत्माओं से बात करता है। हम निराकार आत्माओं के भी ओरिजिनल में पांव नहीं है, लेकिन यहाँ पर पांव दबाना माना बुद्धि रूपी पांव को दबाता है। ये बुद्धि चलती है ना इधर उधर, गड़बड़, मन जिधर भगाता है उधर बुद्धि भागती है। तो ये बुद्धि रूपी पांव जो है उनको स्थिर करते हैं भगवान। कैसे दबाते हैं? रोज प्यार भरी मुरली सुनाते हैं, समझ देते हैं, भटकने से छुड़ाते हैं। तो ये जो मुरली सुनाना है भगवान का, ये है पांव दबाना। बाकी स्थूल पांव तो है ही नहीं। वो तो ना हमारे स्थूल पांव को देख रहा है, तो ना वो हमारे स्थूल शरीर से बात करता है, वो तो हम आत्माओं से बात करता है। तो हम आत्माएं जो थक गई हैं इतने जन्म ले लेकर, और वो थकावट देह भान और देह अभिमान के कारण हो गई है, वो थकावट विकार में जाने के कारण हो गई है। उस थकावट को दूर करता है सत्य बताकर, सत्यता सिखाता है, सच बोलना सिखाता है। क्योंकि हम झूठ बोल बोल कर थक गए हैं। हम हर जन्म में झूठ बोलते हैं। हम अब शरीर समझना ही तो सबसे पहला झूठ है। तो उस झूठ के भान में हम जी जी कर एकदम झूठ खंड वाले झूठे बन जाते हैं, थक जाते हैं। तो फिर भगवान आकर हमारी थकावट को दूर करता है, जब वो हमें सत्यता सिखाता है, जब वो हमें सच्चाई की सभ्यता सिखाता है, जब वो हमें सच्चाई की दिव्यता सिखाता है। तो ये जो दिव्यता, सभ्यता और सत्यता है, ये पुनः आत्मा को सशक्त बनाती है। आत्मा फिर से शक्तिशाली बन जाती है, फिर से दिव्य आत्मा बन जाती है और फिर से स्वर्ग में आने लायक बन जाती है। तो ये जो रस्म है, ये सिर्फ और सिर्फ संगम युग में होती है। ओम शांति। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करें या बच्चे बाप को नमस्ते करें? बच्चे बाप को नमस्ते करें नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़ता है। भगवान पहले नमस्ते करते, सिखाते हैं ना। एक्चुअली हम आत्माओं को सिखा रहे हैं हर एक चीज। तो जो भी सिखाने वाली बात है वो पहले भगवान करते हैं। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आत्मा, भगवान कहते हैं मैं परम आत्मा सेवा पर हूँ। रोज तो सेवा करा रहा है, रोज पढ़ा रहा है, सेवा ही तो कर रहा है। इतनी सारी समझानी देता है, इतने सारे होमवर्क देता है, हर वक्त हम आत्माओं का कल्याण करता है और निरंतर बैठे हुए हैं, खजानों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मुझे लेना है। वो तो जब से आए हैं तब से दे रहे हैं, वो खुले भंडारे लेकर बैठे हुए हैं, वो निरंतर दे रहे हैं। मेरे पर है कि मैं कितना बुद्धि को एकाग्र करती हूँ भगवान में। जितना एकाग्र करती हूँ उतना मैं ले सकती हूँ। हम किसी भी समय ले सकते हैं, ऐसा कोई
खास समय नहीं है, वो तो अमृत वेला तो ऑफकोर्स शक्ति भरता है भगवान हम आत्माओं में, नुमा शाम का टाइम भी फिक्स करता है, क्योंकि फिर बच्चे करते नहीं ना, तो ये 2 टाइम तो खास बच्चों के लिए है। शाम का नुमा शाम 7 से 7:30 ये हमें बुराइयों से मुक्त करने का समय है। इस समय हम योग लगाते हैं तो हम बुराइयों से मुक्त होते हैं। और बाकी तो निरंतर भगवान कहता है याद में रहो। जितना हम निरंतर याद में रहेंगे तो जो उनकी वर्षा हो रही है खजानों की, वो सारी की सारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेना पड़ता है, दे तो वो खुद ही रहा है, चूंकि वो लेना इसलिए पड़ता है क्योंकि फिर ताकि कोई फर्क ना पड़े किसी को, क्योंकि देने की बात आए तो भगवान तो सभी को एक जैसा ही दे देगा, लेकिन वो विधि नहीं है ड्रामा में। ड्रामा में विधि है कि आप लो, इसीलिए फिर सारे नंबरवार हो जाते हैं। जो जितना भगवान का इस समय बनता है वो उतना उनसे प्राप्तियां करता है। जैसे कुर्बान गए ब्रह्मा बाप और मातेश्वरी, सारा जीवन ही उन्होंने अर्पण कर दिया भगवान के लिए, तो उनको सब कुछ मिला, सारे खजाने उन्होंने लिए हैं। फिर दादियों ने भी लिए, है ना। तो हम आत्माओं के लिए भी अवसर है कि जितना मैं आत्मा देहधारियों से बुद्धि का योग हटाकर परमात्मा से कनेक्टेड रहूंगी, उतना जो परमात्मा वर्षा कर रहे हैं निरंतर ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, वो मैं उनसे प्राप्त कर सकती हूँ। लेना मुझे आना चाहिए। लेने की विधि है अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। चाहे जितने मर्जी घंटे बैठे रहो, कुछ नई प्राप्ति होती है, भगवान ने स्पष्ट किया है। क्योंकि देह के भान से हमारा कनेक्शन उनके साथ नहीं जुड़ता है, और कनेक्शन जुड़ता नहीं है तो फिर प्राप्ति कोई होती नहीं है। तो खास याद के समय में हमें ध्यान ये रखना है कि मुझ आत्मा की स्थिति आत्मिक होनी चाहिए। देह का भान, देह का नाम रूप जो है वो बीच में नहीं होना चाहिए, तब भगवान से कनेक्शन होगा और तब मेरे विक्रम विनाश होंगे और तब भगवान से मुझे प्राप्तियां होंगी। तो यहाँ का रस्म रिवाज बिल्कुल न्यारा है। बाप खुद कहते हैं मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप आकर नमस्ते करते हैं बच्चों को। हम इतना गिर जाते हैं तो भी मीठा बाबा जो है उनकी उठाने की जो विधि है वो बड़ी निराली है। वो सोचते हैं कि गिरे हुए हैं, क्या इनको मैं बताऊं इनकी गलतियां, इसीलिए उठाने समय तो सबसे पहले वो प्यार से उठाता है, नमस्ते करता है। गिरे हुए बच्चे हो जाते हैं हम ना, फिर भी उनका जो उठाने का तरीका है वो सबसे अलग है। बाप दादा कहते हैं कि गाया भी हुआ है निराकारी निरअहंकारी, तो वो भी तो दिखलाना पड़े ना। अगर भगवान का गायन है दुनिया में ना, उनका गायन है कि वो निराकारी है, वो निरअहंकारी है, हाँ? तो उसको प्रूव भी तो करना पड़े ना भगवान को, ऐसे ही थोड़ी ही हो जाता है ना। तो भगवान अगर फिर प्रूव करता है कि मैं निराकारी हूँ, वो प्रूव करता है कि मैं निरअहंकारी हूँ, मैं अहंकार बिल्कुल नहीं करता हूँ, तो भगवान कहते वो दिखलाना भी तो मुझे पड़े ना, इसलिए मैं पहले आकर नमस्ते करता हूँ। वे तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, दुनिया वाले जो होते हैं ना वो पवित्र रहते हैं, सन्यासी तो जाकर उनके चरणों में झुकते हैं, चरणों को प्यार करते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, बस किसी देहधारी के पैर छूते हैं, है ना। तो भगवान कहते समझते कुछ भी नहीं है। बाप आते ही हैं बच्चों से मिलने के लिए कल्प के बाद, 5000 वर्ष के कल्प के अंत के 100 वर्षों में भगवान आते हैं। इतने लंबे अरसे के बाद हम मिलते हैं, तो हमें कितना ना इस जीवन को भगवान के नाम पर कुर्बान कर देना चाहिए। फिर तो देहधारियों के साथ ही तो हमने पाठ बजाना है, लेकिन भगवान के साथ का पाठ तो भाई बहुत कल्प के बाद मिलता है। तो बाप आते हैं बच्चों से मिलने कल्प के बाद, तो बहुत सिकिलदे बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे थके हो ना, जानते हैं कि हम थक गए हैं बुरी तरह, इसीलिए तो फिर पुकारते हैं ना। इसीलिए तो ब्रह्मा बाप जो है वो भगवान को ढूंढते हैं, इतना ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि भगवान निराकार है, इसीलिए वो गुरुओं में ढूंढते हैं, देहधारी गुरुओं में, मूर्तियों में ढूंढते हैं। तो भगवान पूछ रहे हैं मीठे बच्चे थके हो। द्रौपदी के भी पांव दबाए हैं, ये भी एक मना शास्त्रों में लिखा है। द्रौपदियां तो हम सारी आत्माएं ही द्रौपदियां हैं ना। हम ही को भगवान आत्माओं को पार्वती कहता है,
हम ही आत्माओं को भगवान सीता कहते हैं और हम ही आत्माओं को भगवान द्रौपदी कहते हैं, क्योंकि जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं जब वो पाठ बजा लेती हैं काफी सारा तो वो थक जाती हैं अपनी जिंदगी से, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है, उन्हें अपवित्र बनना भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे ब्रह्मा बाप में भी वैराग आया था कि ये जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए, ये उन्हें अंदर से वैराग आया था। तो द्रौपदियां वो आत्माएं हैं, सूर्यवंशी आत्माएं, जो भगवान को कहती हैं कि अब हम पवित्र रहना चाहते हैं, तो पुकारती हैं वो आत्माएं, अंदर से पुकारती, उन्हें नफरत आती है इस जिंदगी से, तो वो आत्माएं जो हैं पुकारती हैं, तो मीठा बाबा आकर उन्हें उनकी इज्जत को बचाते हैं। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि पाँव दबाए। अब ऐसे थोड़ी कि निराकार परमात्मा आकर पाँव दबाते नहीं, वो द्रौपदियों को मना, उन आत्मा रूपी द्रौपदियों को जो पवित्र रहना चाहते हैं उनकी पवित्रता की लाज रखते हैं, उन्हें अडॉप्ट करते हैं, उन्हें अपनी पालना में रखते हैं और फिर पवित्रता की शिक्षा देते हैं। तो द्रौपदी के भी पांव दबाए हैं ना, तो सर्वेंट हुआ ना भगवान अपने आप को सर्वेंट कह देते हैं। तो हम आत्माएं भी क्या हैं, हम आत्माएं भी सेवाधारी हैं। वंदे मातरम किसने उच्चारा? अब दुनिया वाले तो भारत के लिए कहते थे वंदे मातरम ना, लेकिन भगवान उन आत्माओं को वंदे मातरम कहते हैं जो भगवान की श्रीमत पर चलकर अपने को संपूर्ण समर्पण कर, पूरा परिवर्तन कर भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हैं। उन आत्माओं को भगवान नमन करते हैं संगम युग में, उन्हें कहते हैं वंदे मातरम, जिसमें ब्रह्मा माँ भी आ सकती हैं और जिसमें जगदम्बा सबसे पहले आती हैं। तो ये दोनों आत्माएं सबसे पहले आती हैं, फिर उसके बाद नंबरवार सारी आत्माएं आती हैं जो भगवान के यज्ञ में पूरा समर्पण हो जाती हैं। तो ये जो वंदे मातरम शब्द है ये किसने उच्चारा? ये शिव पिता परमात्मा ने उच्चारा है, बाप ने कहा है। फिर भारत का बाद में कह देते हैं, भारत के लिए बोल देते हैं वंदे मातरम, समझते तो कुछ नहीं है ना, लेकिन भगवान आकर हम आत्माओं को सच बताते हैं। बच्चे समझते हैं कि बाप आया हुआ है, मना ये डिपेंड करता है ना, क्योंकि जो समझते हैं कि भगवान आया हुआ है वो तो फिर लग जाते हैं भगवान के पीछे भी, जो करना है फटाफट करो। लेकिन जो मनमत चलाते हैं, जो परमत चलाते हैं, वो फिर अभी भी यकीन नहीं करते हैं कि भगवान आया हुआ है और अब तो वो जाने वाला है। तो बच्चे समझते हैं कि बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर भगवान कहते कितना किचड़ा है ना, डर्ट है, पूरा विकारों का डर्ट है। हम आत्माएं गंदी हो गई हैं, इसीलिए इतनी गंदी दुनिया है। और सतयुग आत्माएं सुंदर हैं, पवित्र हैं, तो दुनिया भी सुंदर है। साफ सी बात है ना, मना हम जो दिया वो फिर हमें वैसा ही प्रकृति देती है, और हम गड़बड़ करेंगे तो प्रकृति भी तो हमने बहुत किचड़ा फैला दिया है। भगवान कहते सृष्टि पर कितना किचड़ा है, ये है ही नर्क, तो बाप को फिर आना पड़ता है। नर्क को स्वर्ग बनाने आते हैं, बहुत प्यार उमंग से आते हैं भगवान। ये कोई ऐसे नहीं है बोझिल होकर आते, नहीं, कल्प में एक बार आते हैं, बड़े उमंग उत्साह से आते हैं। हम भले ढीले पड़ जाए लेकिन भगवान तो अपने समय पर पढ़ाता है और बड़े प्यार से पढ़ाता है, और एंड तक उनका उमंग खत्म नहीं होता है ना, अचानक गायब होगा। लेकिन जब तक गायब नहीं होते तब तक वो पूरे उमंग के साथ पढ़ाते। सारी मुरली समर्थ संकल्प है जो हमें उमंग उत्साह में ले आती है, हमारे सवालों का जवाब देती है मुरली, और फिर से हम में वो हिम्मत आ जाती है। वही वरदान इतने प्यारे प्यारे भगवान हम आत्माओं को देते हैं, जिन्हें हम अब फलीभूत करें तो हम वरदानी मूर्त बन सकते हैं। जैसे कल बाबा ने हम आत्माओं को वरदानों से, मतलब वरदानी मूर्त कैसे वरदान देते हैं अपनी स्थिति से, कितना प्यार से सिखाया है। तो भगवान उमंग उत्साह से हम आत्माओं को करेक्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जानते हैं भगवान कि मुझे बच्चों की सेवा में आना है ना, उनको भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि सारी बिगड़ी हुई सृष्टि को फिर से अच्छा करना है, फिर से बच्चों को अच्छा बनाना है, उन्हें अच्छा लगता है। कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। जब वो खुद आते हैं
तब बच्चे समझते हैं कि बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है, ऐसे नहीं सबके पास जाता होगा, है ना। मधुबन में करता है भगवान सेवा। और मधुबन का भी एक बहुत अच्छा डेफिनेशन भगवान ने एक बार बताया था कि वो जो स्थिति होती है ना, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी की, वो स्थिति मधुबन की होनी चाहिए। तो वैसी सभा में भगवान उपस्थित होते हैं। तो अव्यक्त बाप दादा ने बोला था कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में मधुबन बना दो, फिर मैं आऊंगा। जहां पर बेहद का वैराग हो और पवित्रता की मिठास हो, वहां मैं आ जाऊंगा। तो कोई बना तो पाता नहीं है, लेकिन भगवान वाच है कि अव्यक्त बाप दादा ये बोलते हैं कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में बेहद के वैराग की स्थिति में स्थित हो जाओ और पवित्रता की मिठास को धारण कर लो, तो मैं वहां पर हाजिर हो जाऊंगा। तो भगवान साफ बोल रहे हैं कि यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। वहीं से मधुबन से भगवान पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा कर देते हैं। ऐसे नहीं कि सबके पास जाता होगा। वैसे अव्यक्त बाप दादा ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा जरूर चक्र लगाते हैं ना, सबके घरों में जाते हैं, मतलब जिनसे उन्हें उम्मीद होती है कि ये आत्माएं कुछ कर सकती हैं, उन आत्माओं के घर तो चक्र जरूर लगाते हैं कि ये करते क्या है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, सबकी नजर रहती है। फिर उसके अनुसार वो हम आत्माओं को गाइड करते हैं। सर्वव्यापी का अर्थ भी लोग नहीं जानते हैं। भगवान कहते सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना, तो सारी दुनिया का कल्याण करता है, उस नजरिए से देखे तो वो सर्वव्यापी है ना। लेकिन बाकी वो कण कण में है, ये तो झूठा इल्जाम, गंदा इल्जाम लगा देते हैं भगवान पर कि भगवान कण कण में है। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर न सके, उनकी तो बेहद की सेवा है, उनकी जैसी कोई सेवा नहीं कर सकता। भगवान तो जो आत्माएं भटक रही हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, जो भूत प्रेत के नाम से इधर उधर घूम रही हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, उनको भी मुक्त करते हैं। उनकी जो इतनी बेबसी की जिंदगी है, न जाने वो कैसे कर्मा उनसे करवाए जाते हैं, उनको मुक्त करते हैं। जीव जंतुओं को जो इतनी ज्यादा दुखी है इस समय मनुष्यों से, उन जीव जंतुओं का, फिर सृष्टि का, है ना, तत्वों का, सब चीज का बेहद की सेवा पर है भगवान। क्योंकि हम सब ने सब कुछ ही खराब कर दिया, तो अब वो सारी चीजों को भगवान करेक्ट करते हैं। ये थे जाग सजनिया जाग। हम आत्मा रूपी सजनिया हैं, हमारे साथ एंगेजमेंट करते हैं भगवान। जब आते हैं पहले अडॉप्ट करते हैं, फिर मरजीवा बनने को कहते हैं। जब हम मरजीवा बनकर उनसे प्रतिज्ञा करते हैं, तो फिर वो हमसे एंगेजमेंट करते हैं। एंगेजमेंट करके फिर वो मुझे गुणों से और शक्तियों से और ज्ञान रत्नों से फिर मुझे श्रृंगार करते हैं। मैं आत्मा जितना जितना श्रृंगार करूंगी, उतना उतना मैं सजनी का दर्जा प्राप्त करने के लायक बनूंगी। फिर सजनी जब बन जाते हैं, तो जब भगवान की जो बारात है, यानी कि जो सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बजा रही आत्माओं को भगवान वापस घर लेकर जाते हैं, उस समय फिर वो आत्माएं जो पूरा गुणों से, शक्तियों से अपना श्रृंगार करती है, मानव जीवन में उसको धारण करती हैं, दैवी गुणों को पूरा अपना जीवन बनाती हैं, वो आत्माएं फिर भगवान के साथ आगे आगे जाती हैं। फिर उसके पीछे नंबरवार जो है सारी आत्माएं अपने पुरुषार्थ के अनुसार जाती हैं। इसलिए शिव की बारात जो है वो सतह बहुत बड़ी कहलाती है, बहुत लंबी होती है कहते हैं, जिसमें दिखाते भी हैं कि सारे जानवर और भूत प्रेत, लंगड़े लूले सब जाते हैं। तो एक्चुअली वो शरीर तो नहीं जाते हैं ना, और जानवर भी नहीं जाते। जानवर तो प्रकृति की उत्पत्ति है, यहीं पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि भगवान के आने के बाद जो आत्माएं अपना पुरुषार्थ करती हैं, या फिर जो सुनती हैं कहना या फिर नहीं सुनती हैं, वैसी आत्माओं की जो अवस्था है वो दर्शाती है कि वो भूत प्रेत है, कि लंगड़े हैं, कि लूले हैं, कि माना वो जानवर हैं, जानवरों जैसी हरकतें हैं, है ना। आत्मा में जो हरकतें होती हैं ना एंड में, वो उन हरकतों को दर्शाता है कि जब भगवान अपनी बारात लेकर चलते हैं तो हर आत्मा को जाना पड़ता है वापस घर।
लेकिन एंड में जो अवस्था उसकी होती है उसको दर्शाया जाता है कि शिव की बारात में सब के सब शामिल होते हैं। अब वहां तो शंकर को दिखा देते हैं, लेकिन भगवान आकर समझ देते हैं कि ऐसा नहीं है। शिव पिता परमात्मा, निराकार परम पिता परमात्मा आत्माओं को वापस घर लेकर जाते हैं। तो हम आत्माओं को भगवान कहते हैं जागो, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। मना इस कलयुग में मत जीते रहो, भगवान कहते जागो। मना क्योंकि धारणा करनी है ना, जागना है कि मैं एक आत्मा हूँ, जागना है कि मैं सतोगुणी हूँ, जागना है कि मैं सतयुगी हूँ, इसलिए हम आत्माओं को कहते हैं जागो। ओम शांति। देखो कितना अच्छा गीत है ये। अब ये भक्ति मार्ग वालों ने बनाया, जाग सजनिया जाग। अब उन्होंने जब बनाया उनको समझ थोड़ी है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने जो ये गीत हैं अपने समय के, वो जहाँ पर भगवान के लिए बहुत सूटेबल है, उन गीतों को चुनकर वो उनका जिक्र करते थे और वो 1 या 2 लाइन बजवाते थे। तो जिसमें जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया, ये भगवान के लिए संबोधित करते थे कि भगवान हम आत्माओं को ऐसे बोलते हैं। तो देखो कितना अच्छा गीत है। नवयुग और पुराना युग, युगों पर भी समझाना चाहिए भगवान कहते, क्योंकि शुरू में तो समझाना पड़ेगा ना। युग भारतवासियों के लिए ही होता है। भारतवासी मना जो भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करते हैं, सिर्फ उतने लोगों को ही भगवान भारतवासी कहते हैं। वो भारतवासी जो पूरे सूर्यवंशी होते हैं और स्वर्ग में राज्य करते हैं, उनको भगवान भारतवासी कहते हैं। तो युग भारतवासियों के लिए ही है, क्योंकि वही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर संगम युग में पूरा चक्र लगाते हैं। इसीलिए युग उन्हीं के लिए होता है। भारतवासियों से वो सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वे तो आते हैं द्वापर में ना, दूसरी आत्माएं सुनती हैं। तो औरों से सुनते हैं कि प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताएं जो थे वो राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वो नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म में दिव्यता थी, सत्यता थी। तो दैवी गुण वाले जो मनुष्य थे वो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वहां पर पवित्रता राज्य करती थी और पवित्रता के साथ फिर सुख और शांति भी मौजूद थे। अभी नहीं है। गाया जाता है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, विष्णु द्वारा पालना कराते, करते नहीं है, कराते हैं। ये स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते, क्योंकि हम आत्माएं ही यहाँ पर पाठ बजाते हैं ना। तो जो पाठ बजाते हैं उनके द्वारा ही भगवान करवाते हैं, करते नहीं है, कराते हैं। तो ये है उनकी महिमा, भगवान की महिमा है। वास्तव में उनको पहले रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि वो क्रिएटर है ना। तो पहले सूक्ष्म वतन में क्रिएट करते हैं भगवान किसको, संपूर्ण ब्रह्मा, संपूर्ण विष्णु और संपूर्ण शंकर, है ना, महादेव। तो वो रच कर फिर ब्रह्मा को लक्ष्य देते हैं कि आपको ऐसा बनना है। वास्तव में उनको पहले रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर है। गीता के लिए तो सब कहते हैं सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, ऐसा बोलते हैं, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते हैं कि कौन सा भगवान है, इसलिए कृष्ण को भगवान कह देते हैं। तो वो गीता जो भगवान जो लोग बनाते हैं वो खंडित हो जाती है। वो भगवान की सुनाई हुई गीता के अनुसार पूरा सत्य बिल्कुल नहीं बताती है, आटे में नमक जितना सत्य बताती है। सच्ची गीता तो भगवान ये मुरली सुनाते हैं हम आत्माओं को, तो ये है सच्ची गीता। व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब शास्त्र गीता किसने लिखा, व्यास जी ने लिखा, तो लिखने वालों ने अपने मन से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। भगवानुवाच भी लिखते हैं और फिर श्री कृष्ण बोल देते हैं। गीता तो देवी देवता धर्म के माई बाप है, बाकी सब बाद में आए हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि देवी देवता का धर्म जो है वो भगवान स्थापन करते हैं, क्या करके, गीता सुनाकर, सच्ची गीता सुनाकर। तो सच्ची गीता हमारी मुरली है, जिसका शास्त्र कोई बना नहीं सकता है। बाकी सब जितने भी धर्म है वो बाद में आए हैं। तो ये हुई प्राचीन बात। अच्छा, भगवान ने गीता फिर कब सुनाई? जरूर, सभी धर्म तो होने चाहिए ना। सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य, सब धर्म वालों को मानना चाहिए कायदे से। ये जो सच्ची गीता भगवान सुनाते हैं इसे तो सारी दुनिया को मानना चाहिए।
परंतु मानते कहाँ हैं? मानते नहीं है ना, क्योंकि आत्मा नहीं समझते हैं। मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर है, भगवान कहते हैं ना, कट्टर होते हैं। वो अपनी धर्म को लेकर बड़े अडिग होते हैं। वो जल्दी, हिंदू तो किसी में भी घुस जाते हैं, लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियन बड़े अपने धर्म को लेकर वो बड़े अडिग रहते हैं कि इसके बाहर नहीं जाना है। वो अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है तब मांगते हैं। उनको मालूम चलता है बाद में तो फिर मांगते हैं, परंतु ये तो जानते नहीं है कि भगवान ने गीता कब सुनाई। सत्य नहीं जान पाते हैं। भगवान कहते हैं, चिन्मयानंद कहते हैं 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। क्योंकि सुनती सुनती खबरें तो आई होंगी ना, जब सतयुग त्रेता युग के महल टूटे होंगे तो उस समय तो ताज़ी ताज़ी खबरें थी ना, तो उस दौरान जो आत्माएं आई होंगी उनको पता तो चला ही होगा ना कि पैराडाइज था। तो चिन्मयानंद कहते हैं कि 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट के पहले गीता के भगवान ने गीता सुनाई थी। ऐसा उनको लगता है कि संगम युग में कभी सुनाते होंगे। 3500 वर्ष पहले तो ये धर्म थे ही नहीं, भगवान कहते है ना। तो फिर सभी धर्मों का वो शास्त्र कैसे हो सकता है? सारे धर्म तो थे ही नहीं था जब भगवान, मैंने 3500 ईयर्स पहले अगर हम ले ले तो भगवान कहते वो उस समय तो कोई धर्म ही नहीं था। फिर सभी धर्मों का कोई शास्त्र कैसे हो सकता है? धर्मों का शास्त्र वो तब हो सकता है जब धर्म मौजूद हो। अभी जैसे भगवान ज्ञान सुना रहे हैं तो चारों तरफ धर्म मौजूद है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मौजूद हैं। तब भगवान जो है वो सुना रहे हैं ना, सत्य धर्म की बातें सुना रहे हैं। इस समय तो सभी धर्म है, सभी धर्मों की गीता द्वारा सदगति करने पाप आए हुए हैं। इसी गीता से, इसी सत्य ज्ञान से हर आत्मा की सदगति हुई है। अच्छी गति जो होती है वो भगवान की गीता सुनकर ही होती है, क्योंकि फिर हम सुधरते हैं। सुधरने से फिर भगवान कहते हैं कि हम आत्माओं को जो है ये सारा कुछ सदगति होती है। तो सभी धर्मों की गीता द्वारा सदगति करने बाप आया हुआ है, और वही फिर सभी धर्मों का वो शास्त्र। भगवान कहते हैं दुनिया में जो कहते हैं ना सभी धर्मों का वो शास्त्र है, वो कैसे हो सकता है? क्योंकि 3500 ईयर्स पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो सभी धर्म भी हैं, सभी धर्मों की गीता द्वारा सदगति करने भगवान आए हुए हैं। गीता भगवान की उच्चारी हुई है, सच्ची गीता जो है वो भगवान उच्चारते हैं। उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भगवान की जगह कृष्ण को डाल देते हैं। मुश्किलात कर दी है भगवान कहते हैं, इसलिए सारे कंफ्यूज हो गए हैं भगवान को लेकर ना। इससे सिद्ध नहीं होता है कि शिवरात्रि फिर हम कब मनाएं, कंफ्यूज कर देते हैं ना। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती है। शिव आते हैं तो कृष्ण की जयंती होती है ना। शिव के आने के बाद ही कृष्ण जी का जन्म होता है ना। आत्मा जो है वो कृष्ण बनती है शिक्षाएं प्राप्त करके। शिव जयंती समाप्त होती है और कृष्ण का जन्म हो जाता है। जैसे शिव जयंती जो चल रही है ना, हर साल हम शिव जयंती मना रहे हैं। जब भगवान की पढ़ाई समाप्त हो जाएगी तो जयंती समाप्त हो जाएगी, फिर तो शिवरात्रि नहीं मनाएंगे, शिव जयंती। फिर कृष्ण का जन्म हो जाता है। कभी भी श्री कृष्ण जो है ज्ञान यज्ञ नहीं गाया जाता है, हमेशा रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है, क्योंकि ज्ञान तो शिव पिता परमात्मा ही देते हैं। उनसे ही फिर विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है माना हम आत्माओं को अपनी जो खामियां हैं वो पता चलती हैं, अपने विकार पता चलते हैं, अपना देह अभिमान पता चलता है, तो फिर हम उसको विनाश करते हैं भगवान की श्रीमत पर चलकर। तो यहाँ से वो आग जो होती है ना विनाश की, यहाँ से चिंगारी लगती है। हम आत्माएं अपने अंदर के विकारों को खत्म करते हैं। तो जब हम खत्म करते हैं ना, तो साइंस घमंडी आत्माएं जो यादव होते हैं वो वहां पर स्थूल विनाश की तैयारी ऑटोमेटिकली शुरू कर देते हैं। इधर हम सूक्ष्म करते हैं, वहां वो स्थूल की तैयारी करते हैं। तो कायदे से देखें तो भगवान जब आकर सत्य ज्ञान सुनाते हैं तो विनाश ज्वाला यहाँ से जगती है, प्रज्वलित होती है। सो तो बरोबर भगवान कहते हैं देख रहे हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। भगवान कहते हैं
आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, इसकी फिर से भगवान स्थापना कर रहे हैं, फिर से दिव्यता सिखा रहे हैं, फिर से सत्यता की सभ्यता हम आत्मा को सिखा रहे हैं। फिर और धर्म भगवान कहते रहेंगे नहीं। तो जब पवित्रता राज्य करेगी तो फिर दैहिक धर्म सारे खत्म हो जाएंगे। 2500 वर्ष कोई भी देह का धर्म, कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये सब कुछ नहीं होएगा वहां पर। कृष्ण भी तब आए ना जबकि सभी धर्म ना हो। कृष्ण भी तो तभी आएगा कृष्णपुरी में ना, वहां पर कोई भी धर्म ऐसा नहीं होगा। ये भी समझ की बात है। सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर फिर थोड़े मनुष्य होंगे ना, क्योंकि सत्य बहुत कम लोग बनते हैं। अभी भगवान हम आत्माओं को रोज आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं और आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप में रहने को कहते हैं। इतनी प्यारी प्यारी अव्यक्त मुरलियां सुना रहे हैं कि ये करो, ऐसे से करो। तो ऐसा करने वाले बड़े कम लोग होते हैं प्रैक्टिकल में, इसलिए सतयुग में सूर्यवंशी जो होते हैं वो बड़े कम होते हैं, सब होते ही नहीं है। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं जो अभी भगवान का कहना नहीं मानती हैं, वो सारी की सारी मुक्ति धाम में चली जाती हैं। यहाँ तक कि जो त्रेता युग में क्षत्रिय आएंगे वो भी वापस मुक्ति धाम में चले जाते हैं। उनको भी हक नहीं है। भगवान की पढ़ाई पढ़ी होती है, लेकिन चूंकि सूर्यवंशी नहीं बने होते हैं, इसलिए उनको सचखंड में आने की इजाजत नहीं मिलती है। तो वो भी मुक्ति धाम में रहते हैं जब तक कि 1250 वर्ष ना पूरे हो जाएं। उसके बाद फिर नंबरवार आते हैं, सब एक साथ भी नहीं आते। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना, तो बाप को सलाम तो सभी करेंगे। भगवान कहते हैं एंड में सब सलाम करेंगे, करना ही पड़ेगा ना जब सत्य प्रत्यक्ष होगा। तो बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है, फिर वहां सभी आत्माएं बाप से मिलेंगी जरूर। सबको भगवान से मिलना तो जरूर है। एक बार तो ड्रामा में सारे लोग मिलते हैं, सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है ना। तो सब मिलना मीन्स क्या? भगवान को जान लेना, मान लेना ना, उसको बोलते मिलना, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं ना वो। कहाँ मिले? भगवान कहते हैं यहाँ तो मिल न सके, क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई ही यहाँ पर आएंगे। भगवान के घर में भगवान कहते हैं कोटों में कोई आएगा, सब थोड़ी आ सकते हैं भगवान के घर में। तो सब भगत कब और कहाँ मिलेंगे? लेकिन भगत तो बड़े सारे हैं जो भगवान को पूज रहे हैं। तो भगवान कहते फिर ये जो भगत हैं ये कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? जहां से भगवान से बिछड़े हैं ना, वहीं ही जाकर फिर मिलेंगे। सत्य जान लिया, विनाश हो गया, वापस फिर परम धाम में जाकर मिलेंगे। जहां से भगवान से बिछड़े हैं वहां ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है परम धाम। इससे ज्यादा का हक उनका नहीं रह जाता। सत्य को जाना, विनाश हुआ, वापस घर चले गए। इतना ही वो भगवान को जान पाते हैं। वो अनुभव नहीं कर पाते हैं भगवान के अतीन्द्रिय सुख का, वो अनुभव नहीं कर पाते भगवान की पढ़ाई का, प्राप्तियों का। इन चीजों से वो भगत आत्माएं जो हैं वो वंचित रह जाती हैं। बाप कहते हैं मैं सभी बच्चों को परम धाम लेकर चला जाता हूँ, दुख से लिबरेट करता हूँ मैं सभी को। दुख से लिबरेट करते हैं भगवान, दुख से हम आत्माओं को मुक्त करते हैं। कौन सा दुख? देह अभिमान का दुख, जो इतनी सारी बीमारियां लेकर आता है। ये काम उनका ही है, क्योंकि उन्हीं को मालूम है कि दुख होता कैसे। वो कारण भी जानते हैं और वो निवारण भी कराते हैं। तो सिवाय भगवान के और कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि जानता होता तो लोग उससे हमें बचाते। गुरु इतने सारे हो गए हैं, इतने सारे संत महात्मा हो गए, सन्यासी हो गए, कोई तो मना करता ना। किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है। दुख का कारण तो भगवान आकर समझ देते हैं कि देह का भान और अभिमान ही तुम्हारे दुख का कारण है। तो दुख से लिबरेट करना ये भगवान का कार्य है। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हो गई हैं। अगर संस्कृत भाषा शुरू करें तो इतने ये सब कैसे समझे? अगर भगवान आकर संस्कृत में समझाए तो हम समझ ही नहीं पाए, है ना। तो आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं। दुनिया वाली जो गीता है उसको संस्कृत में कंठ कराते हैं,
बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में। अब अहिल्याएं, कुब्जाएं, अबलाएं संस्कृत कहाँ जानती हैं, भगवान कहते हैं। लेकिन भगवान के जो बच्चे हैं, जो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, जो रोगी बन जाते हैं, जो अनपढ़ हैं, है ना, शिक्षित नहीं है, वो भगवान कहते वो संस्कृत कहाँ जानती हैं। और भगवान तो सबको पढ़ाते हैं। हिंदी भाषा तो कॉमन है, हिंदी का प्रचार जास्ती है। भगवान भी फिर हिंदी में सुना रहे हैं ताकि ज्यादा लोग इसे समझ पाए। अब तो बहुत सारी भाषाओं में छप जाता है ताकि वो आत्माएं भी सुन सके। वह तो गीता के अध्याय बतलाते हैं, इनके अध्याय फिर कैसे बना सकेंगे। भगवान के तो अध्याय 18 अध्याय गीता में बनाते हैं ना। भगवान की तो मुरली ही अथाह है, जोड़ेंगे उसको बनाने की कुछ नहीं कर सकता कोई भी। पेजेस भरे जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, उसको एक किताब में हिम्मत नहीं है किसी के लिखने की, लिखता ही चला जाएगा। क्योंकि भगवान ने बोला हुआ है, सारी धरती को तुम पेपर बना दो, सारे सागर को तुम स्याही बना दो, और सारे जंगल को तुम कलम बना दो, तो भी जो मैं सुनाता हूँ वो तुम एक जगह लिख ही नहीं सकते हो। ये तो भगवान की जादूगरी है ना, सुनाते रहते भगवान। वे तो गीता के अध्याय बतलाते हैं, लेकिन भगवान जो मुरली सुनाते हैं, इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे। ये तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है। बाप को तो आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा ना, भगवान तो स्वर्ग क्रिएट करेगा, नर्क थोड़ी रचेगा भगवान। नर्क की स्थापना तो रावण करते हैं, देह का अभिमान जो है वो नर्क बनाता है। स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं, उनका राइट नाम है शिव। शिव अर्थात बिंदी, आत्मा ही बिंदी है ना। स्टार क्या है, कितना छोटा है, ऐसे थोड़ी आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी, नहीं। ये तो भ्रिकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं, कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो भगवान कहते हैं कि ये जो अजब सितारा है, जिसको लोग ऐसे गाते रहते हैं, तो जरूर प्रकृति में इतनी छोटी आत्मा ही तो रह सकेगी। क्योंकि अगर थोड़ी सी मोटी होगी तो फिर फोरहेड के बीच में मोटा सा निकल आएगा ना, तो वो तो इतनी सूक्ष्म है कि इन आंखों से दिखाई भी नहीं देती है। तो जरूर प्रकृति में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा भी है। परंतु वंडर ये है, जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये कुदरत है ना, इतनी सूक्ष्म है वो। और फिर उसके अंदर उसके मंत्री हैं, उसके अंदर मन बुद्धि जो है वो मंत्री है ना। उसी के अंदर संस्कार रिकॉर्डेड है, जो हम करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। उसी के अंदर दिल है, उसी के अंदर चित्त है। तो ये भी तो अद्भुत बात है ना, इतनी छोटी सी आत्मा के अंदर में सारा का सारा, जितने जन्म हम लेते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप है वो 84 जन्म लेते हैं, तो 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग उसी के अंदर है, जो कभी घिसता ही नहीं है। भगवान कहते हैं खाली दब जाता है और दूसरा ऊपर आ जाता है, फिर दूसरा दब जाता है, फिर पहला वाला ऊपर आ जाता है। ये खेल चलता है, लेकिन रहता अंदर ही है। तो भगवान कहते हैं, परंतु वंडर ये है, जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं है, फॉरएवर चलता रहेगा। ये कितनी गुह्य बातें हैं। आगे कब ये बातें सुनाई थी क्या किसी ने? नहीं सुनाई थी ना। तो आगे तो कहते थे लिंग रूप में भगवान होता है, अंगुष्ठाकार होता है, एक अंगूठे की तरह होता है। पहले ही अगर ये बातें सुनाते तो तुम समझ नहीं सकते थे। भगवान कहते हैं कि मतलब शुरू में जब हम ज्ञान में आते हैं ना, तो शिवलिंग ही दिखाते हैं भगवान, एक तरफ शिवलिंग एक तरफ शंकर ना, शिव और शंकर में अंतर जो दिखाते हैं। बाबा कहते हैं अगर मैं शुरू में ही तुम लोग को बोल देता कि बिंदी हो, तो तुम लोग को समझ में ही नहीं आता कुछ भी ना। तो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कई लोग बोलते भगवान तो पहले कुछ और बोलते थे, अब तो कुछ और बोलते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि ये पढ़ाई है, जिसमें पहले पाठशाला होती है, फिर धीरे धीरे हायर स्टडी होती है, तो कॉलेज बनता है, फिर उससे भी ऊपर जाते तो यूनिवर्सिटी बनती है। तो कायदे से पहुंचेंगे ना। तुरंत ही शुरू में बता दे बिंदी है, तो आधे लोग तो वैसे ही भाग जाएंगे, क्या पता नहीं क्या बोल रही है लोग।
तो पहले ही अगर ये बातें सुनाते तो तुम समझ नहीं सकते थे, अभी बुद्धि में बैठता है। स्टार तो सब कहेंगे ना, साक्षात्कार भी स्टार का होता है, तो तुमको साक्षात्कार किस चीज का चाहिए? भगवान कहते हैं नई दुनिया का ना, तो नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं बाप, वही सबको भेज देंगे। खुद एक ही बार भगवान आते हैं। अब मनुष्य मांगते हैं शांति, क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख तो कागविष्टा के समान है। लोगों की ये धारणाएं हैं, सन्यासियों की भी ये धारणा है कि सुख ज्यादा नहीं होता, वो कागविष्टा थोड़े समय के लिए होता, फिर उसके बाद दुख होता है, इसलिए वो घर बार छोड़ देते हैं। तो इसलिए सुख की चाहना ही नहीं रखते हैं वो लोग। उनको पता ही नहीं है कि 2500 वर्ष के सुख घनेरे मिलते हैं और वो सुख बड़े अनोखे होते हैं, ये उनको नहीं मालूम होता। इसलिए वो, क्योंकि वो आते ही नहीं है सतयुग त्रेता युग में, वो द्वापर युग में ही आते हैं, और द्वापर युग में वो दुख देखते हैं, इसलिए वो सुख की चाहना रखते नहीं है, इसलिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते नहीं है, भगवान से राजयोग सीखते नहीं है, उनके दिमाग में नहीं, बुद्धि में आता ही नहीं है ये बात। हालांकि संदेश मिलता है उनको, लेकिन बैठती नहीं है बात उनकी बुद्धि में। गीता में तो है राजयोग, जिससे राजाओं का हम राजा बनते हैं, है ना। राजयोग सीखते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों का हम राजा बनते हैं। सबसे पहला राज्य तो यही है, अपने ऊपर राज्य करना, क्योंकि रावण हमें दूसरों पर राज्य करना सिखाता है और दुखी करता है, क्योंकि दूसरों पर हम कर नहीं पाते हैं। तो दुखी कोई भी आत्मा अपने ऊपर राज्य करना नहीं देना। छोटे बच्चों पर राज्य करते, वो अंदर अंदर से सुन लेंगे थोड़ी बात, अंदर से थोड़ी स्वीकार करते हैं राज्य हुक्म, वो थोड़ी देर में फिर वही हरकत करते हैं जो उनका मन करता है। तो कोई भी आत्मा नहीं चाहती है कि उस पर कोई राज्य करे, लेकिन भगवान हम आत्माओं को अपने ऊपर ही राज्य करने की समझ देते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो हम जो स्वराज्य अधिकारी बनता है, जो प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बनता है, वो फिर राजाओं का राजा बनता है। फिर उसको सब लोग भक्ति मार्ग में पूजते हैं, उनके जड़ चित्र बनाकर। ये तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। सन्यासी तो गीता को भी उठा नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं सन्यास 2 प्रकार के हैं। यूं तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं, यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है जो भगवान हम आत्माओं को सिखाते हैं। तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, हम पुरानी दुनिया जो पुराने रीति रिवाज है उसका सन्यास करते, माने उसको यूज नहीं करते। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम, कमल फूल समान हमें रहना है, गृहस्थ में रहना है, और कमल फूल समान माना विकारों की वृत्ति से परे रहना है, देह अभिमान को यूज नहीं करना है। कैसे रहते हैं सो इन्हों से पूछो, बहुत हैं जो ऐसे रहते हैं। सन्यासियों का ये काम नहीं है, नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ते। वो कमल आसन पर बैठकर घर में नहीं रह सकते, वो घर छोड़ देते हैं, नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ते। चैरिटी बिगिंस एट होम। लेकिन भगवान हम आत्माओं को सबसे पहले कहते हैं तुम खुद पर राज्य करो, घर पर रहो, बाहर नहीं भागना। पहले पहले तो स्त्री को सिखलाए ना। शिव बाबा भी कहते हैं पहले पहले मैं अपनी स्त्री यानी कि साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। ये उनकी वाइफ है ना, संगम युग में भगवान इनको अपनी वाइफ भी बोलते हैं, सारे नाम बोलते हैं ना, सारे हर तरह के नाम बोलते हैं और वो सब स्वीकार करते हैं। तो अपनी स्त्री साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो शिव बाबा का ये चैतन्य होम है, मतलब लिविंग होम है ना ब्रह्मा, उनके मुख का आधार लेकर भगवान बोलते हैं। तो पहले पहले ये स्त्री सीखती है, फिर उनसे अडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं, फिर उनके द्वारा भगवान सबको अडॉप्ट करते हैं, फिर वो लोग नंबरवार सीख रहे हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता। ये गुह्य बातें क्योंकि ये आत्माओं की बातें हैं, तो हम आत्माएं समझ सकते हैं, सब नहीं समझेंगे। परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते, कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलता है, भगवान कहते हैं उससे ना। वह तो यहाँ आते हैं, यादगार भी हैं। शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा धर्म में आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी दादा लेखराज थी, तो कहाँ जानती थी कुछ भी अपने बारे में। एक की बात तो है नहीं है, सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं। जितनी भी आत्माएं ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनती हैं, स्वीकार करती हैं, वो सारे ब्रह्मा मुख वंशावली बन जाते हैं। सिर्फ इस एक को ही बाप समझाए, परंतु ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए हो, सो तो ब्राह्मणों को ही भगवान कहते समझाते हैं। जो ब्राह्मण बनता है, जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करता है,
वही भगवान से समझ प्राप्त करता है। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जो भगवान शुरू करते हैं, समझ देते हैं, समझ से फिर हमारे अंदर में परिवर्तन आता है। ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए हो, सो तो ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण है नहीं। जो दुनिया वाले गीता सुनाते हैं ना, उनके पास सच्चे ब्राह्मण तो है नहीं, इसलिए वो यज्ञ भी नहीं ठहरा। उसको यज्ञ नहीं बोलते, यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। भगवान का ये जो यज्ञ है, ये बड़ा भारी यज्ञ है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा होनी है ना, सारा नर्क इसमें स्वाहा हो जाएगा, इसलिए बड़ा भारी यज्ञ है। बेहद के बाप का बेहद का ये यज्ञ है। सारे शरीर जो पतित हो गए हैं वो खत्म हो जाएंगे और आत्माएं शरीरों से मुक्त होकर वापस घर जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा बेहद का यज्ञ है। कब से डेगियां चढ़ती आई हैं, माना बहुत जब से ज्ञान चल रहा है ना, जब से भगवान आए हुए हैं, तब से जो है समर्पित आत्माएं हैं, तब से उनका जो पालना हो रही है वो हो रही है ना। डेगियां चढ़ती आई हैं, माना उनके लिए खान पान जो भी होता है भगवान पालना सबकी कर रहे हैं ना। तो कब से डेगियां 87 ईयर्स से हो रहा है ना, डेगियां चढ़ती आई हैं, अभी तक भंडारा चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। राजधानी स्थापन हो गई, विनाश शुरू, भंडारा समाप्त। बाप कहते हैं तुमको वापस लेकर जाएंगे, फिर नंबरवार बाट बजाने भेज देंगे। ऐसे और तो कोई कह नहीं सकता कि हम तुम्हारा पंडा हूं, यानी कि गाइड हूं और तुमको लेकर जाऊंगा। ये तो भगवान वाच हो सकता है। जो भी पतित मनुष्य हैं सबको पावन बनाकर फिर लेकर जाता हूँ। ऐसे नहीं लेकर जाता जैसे दुनिया वाले मम्मी पापा तो शरीर के माँ बाप जो होते हैं, बच्चे गंदे हो जाते तो मैले को चैले को घर लेकर जाते हैं और फिर घर में जाके नहलाते हैं। यहाँ सिस्टम वैसा नहीं है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में भगवान पहले नीचे आते हैं, पहले क्लीन करते हैं सोल्स को, फिर लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं लेकर जाते गंदे बच्चों को। तो पहले क्लीन, यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस भी थोड़ा लंबा चलता है क्योंकि हम आत्माएं देर करती हैं अपने आप को क्लीन बनाने में। भगवान को तो देर नहीं लगती है, लेकिन हम पावन बनने में देर करते हैं। इसीलिए संगम युग 100 वर्ष का संगम युग बनता है। सब तो एक साथ नहीं आते ना, अपनी मूडी है, जब मन करता है तब भगवान का बनते हैं, तो इसलिए सारे नंबरवार हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो भी पतित मनुष्य हैं सबको पावन बनाकर फिर लेकर जाते हैं, फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पावन आत्माएं आना फिर शुरू करती हैं, अपने अपने समय पर आती हैं। अनेक धर्म तो अभी है, बाकी एक धर्म नहीं है। देवी देवता का धर्म, पवित्रता का धर्म नहीं है, बाकी सारे धर्म इस समय मौजूद हैं। फिर आधा कल्प कोई शास्त्र नहीं रहता, तो गीता सब धर्मों की, सब शास्त्रों की शिरोमणि है, हेड है, क्योंकि इससे ही सबकी गति सदगति होती। ये वाली गीता जो भगवान सुना रहे हैं, जिसकी कोई किताब नहीं बन सकती है, कोई शास्त्र नहीं बन सकता है, इस गीता को सुनने से हमारी सदगति होती है, माना अच्छी गति होती है। बाकी जो मनुष्यों ने, व्यास जी ने बना रखी है, उसको तो दुर्गति ही हो रही है। कब से पढ़ रहे हैं गीता, लेकिन क्या कर रहे हैं, बद से बदतर बनते जा रहे हैं, तो दुर्गति होती है। लेकिन जो भगवान सुनाते हैं सच्ची गीता मुरली, इससे आत्माओं की सदगति होती है। तो समझाना चाहिए, सदगति है भारतवासियों की, बाकी गति तो सबकी होती है ना। सदगति सिर्फ वही आत्माओं की होती है जो भगवान से राजयोग सीखते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं और अपना परिवर्तन करते हैं। बाकी दुनिया जितनी भी आत्माएं हैं उनकी गति हो जाती है, वो वापस घर चले जाते हैं, वो कुछ स्वर्ग को कभी भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। भारतवासियों में भी ज्ञान वो लेते हैं जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए होंगे, है ना, जो पहले पहले परमात्मा से ऊपर से परमधाम से नीचे आए होंगे ना, वो आत्माएं भगवान कहते हैं कि ज्ञान पूरा लेते हैं वो लोग। वही पहले ज्ञान लेंगे, माना समझ जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट। ज्ञान लेना मतलब समझ जाना और उसको अमल में लाना, दैट इज ज्ञान लेना। बाकी सुनने को तो दुनिया सुन रही है, वही फिर पहले पहले जाना भी शुरू करेंगे, है ना। जैसे मम्मा पापा चले गए, दादियाँ चली गई, है ना, जो प्रकाश मंगी दादी, जनक दादी चली गई, और भी अन्य दादियाँ चली गई, तो आदि रतन लगभग चले गए, 1-2 रतन हमारे साथ है। तो भगवान कहते हैं कि
वही पहले ज्ञान लेंगे और वही फिर पहले पहले जाना शुरू करेंगे। नंबर वार फिर सबको जाना है। सतो रजो तमो से तो सबको पार करना। हर आत्मा सतो होती है, फिर रजो बन जाती है, फिर तमो बन जाती है, तो इससे तो पार होते हैं। अभी कल्प की आयु जो है भगवान कहते हैं वो पूरी हुई है। सभी आत्माएं इस समय हाजिर हैं। बाप भी आया हुआ है। हर एक को अपना पार्ट बचाना है। नाटक में सभी एक्टर्स जो हैं इकट्ठे तो नहीं आते, अपने अपने टाइम पर आते हैं। तो बाप ने समझाया है कि नंबरवार कैसे आते हैं। वर्णों का राज भी भगवान ने समझाया कि पहले देवता वर्ण की आत्माएं आती हैं, फिर क्षत्रिय वर्ण, देवता वर्ण की फिर यही रहती हैं, जन्म मरण में आती रहती हैं, नीचे उतरती रहती। फिर क्षत्रिय वर्ण ऊपर से आता है, फिर वैश्य वर्ण ऊपर से आता है, फिर शूद्र वर्ण बन जाते। मैंने जो नीचे के हैं वो बनते जा रहे हैं, वो भी बनते जा रहे हैं, वो भी सतो से रजो से तमो बन रहे हैं। लेकिन ऊपर भी रही हुई आत्माएं जो है ना वो भी आ जाती है। कुछ कलयुग में आती हैं, कुछ द्वापर युग में आती है। जैसा उन्होंने अपना पाठ बनाया होगा वैसे ही आती हैं। अपने अपने टाइम पर आते हैं, इसीलिए भीड़ बढ़ जाती है ना कि नीचे वाले तो कहीं पर पहुंच जाते नहीं है, वो एक शरीर छोड़कर दूसरा जन्म ले रहे होते हैं, तो भीड़ बढ़ रही होती है और ऊपर से फिर दूसरे भी आ रहे होते हैं, तो सारे ऐड हो के फिर भीड़ बढ़ जाती है। तो वर्णों का राज भी समझाया हुआ है भगवान ने। चोटी तो ब्राह्मणों की है, सबसे ऊपर जो है वो ब्राह्मण वर्ण है, वो भगवान की रचना है, समझदार है और समझकर फिर वो सही कदम उठाते हैं। परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो रचेंगे नहीं उन्हें। चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा और ब्रह्मा का बाप फिर शिव बाबा है ना। तो शिव पिता परमात्मा सच्ची रचना रचते हैं। तो तुम हो शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, ये मुझ आत्मा का टाइटल है कि हम शिव के वंश के हैं। लेकिन अभी संगम युग में हम ब्रह्मा मुख से परमात्म ज्ञान सुनते हैं और भगवान को अपनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, इसलिए हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब भगवान कहते समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती है, ये तो जानते हैं कि सब एक जैसे होशियार तो नहीं होते वर्णों में, है ना। सबसे पहले ऊपर से आत्माएं आती हैं, तो देवता वर्ण में 1250 वर्ष रहती हैं, फिर क्षत्रिय वर्ण 1250 वर्ष, फिर जो मतलब क्षत्रिय मीन्स व्हाट, जो सूर्यवंशी मीन्स जो भगवान की श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं वो सूर्यवंशी बन जाते हैं। क्षत्रिय जो युद्ध करते हैं श्रीमत पर चलने की, अपने आप से ही युद्ध करते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं, एंड में जाकर पास होते हैं, भगवान के अनुसार वो ना पास हो जाते हैं। फिर वैश्यवंशी जो है वो बड़े व्यापारी बुद्धि होते हैं, दो और लो वाला सिस्टम होता है। और जो फिर कलयुग वाले होते हैं वो सिर्फ लेना चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल जाए और वो किसी को भी कुछ न दें। तो ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती है, ये तो जानते हैं सब एक जैसे होशियार तो नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो वो समझा नहीं सकेंगे, है ना। अगर कोई नया व्यक्ति आएगा और भगवान कहते हैं विद्वान पंडित आदि अगर डिबेट करेंगे, बहसबाजी करेंगे ना, तो वो समझा नहीं सकेंगे जो नए लोग हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो कह देना चाहिए कि भाई मैं नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पर ज़बरदस्ती वाला बहस नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात नहीं आती है तो भगवान कहते हैं आप बोल सकते हो कि मैं नहीं हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़े आपको आकर समझाएंगे, अगर वो मौजूद नहीं है तो। मेरे से तीखे और हैं। क्लास में नंबरवार तो होते हैं ना, तो दे अभिमान में नहीं आना चाहिए कि भैया मैं ऐसा कैसे बोलूँ, मैं कुछ भी सुना देती हूँ, है ना। ऐसा नहीं करना है क्योंकि भगवान का सत्य ज्ञान है। नहीं तो बाबा कहते हैं इज्जत चली जाती है, कहते हैं बीके तो पूरा समझा नहीं सकते हैं, इसलिए दे अभिमान छोड़कर रेफर करना चाहिए और तरफ। तो बाबा कहते हैं फिर बाद में प्रश्न पूछते हैं ना, फिर जवाब नहीं दे पाते तो बाहर जाकर वो लोग बोलते हैं कि बीके तो पूरा समझाते नहीं है। तो ऐसे ही में भगवान कहते हैं कि देख का अभिमान छोड़ देना चाहिए, निरअहंकारी बनकर उनको बोलना चाहिए कि मैं तो न्यू हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ रही हूँ, लेकिन अगर जब बड़ी दीदी आ जाएंगे तो फिर वो आपको समझा देंगे, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इस विधि से भगवान कहते हैं मना अगले को भेजना चाहिए। बाबा भी कहते हैं ना कि हम ऊपर से पूछेंगे। अब ब्रह्मा बाबा भी तो ऐसे ही नहीं बताते थे कोई भी बात, है ना। कोई भी बात होती थी अब उनको पता ही नहीं था कि ऊपर जो
एक ब्रह्मा बना हुआ है, वो कौन है उनको मालूम ही नहीं था। तो उन्होंने गुलजार दादी को बोला था आप जाकर पता करो, बाबा से पूछ कर आओ आप। तो फिर बाबा से पूछा था, अपने मन से नहीं बोला था कोई भी बात। तो हमें मन से इस ज्ञान मार्ग में कुछ भी नहीं बोलना है। तो बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे। पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, भगवान कहते हैं। तो उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूँ, माफ करिए, है ना। बहस करते हैं ना वो, अपनी अपनी कहानियां जो बना रखी है उन्होंने, तो अपनी रोजी रोटी बना रखी होती है, तो फिर वो तो जल्दी मानते नहीं है ना कोई भी बात को। तो बाबा कहते हैं कि फिर ऐसी आत्माओं को आप बहस नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि मैं सीख रही हूँ, माफ करिए, आप कल आना तो हमारे बड़े भाई बहन आपको समझाएंगे। महारथी घोड़ेसवार प्यादे तो है ना। तो भगवान के इस पढ़ाई में कोई महारथी है ना, जो अच्छी धारणा करते हैं, घोड़ेसवार जो क्षत्रिय हैं, है ना। महारथी सूर्यवंशी, घोड़ेसवार जो होते हैं वो फाइट करते हैं, योद्धा हैं, अपने से फाइट करते हैं। और प्यादे तो उतना मेहनत नहीं करते हैं। तो अलग अलग लेवल के लोग होते हैं ना। तो फिर अगर कोई कोर्स करने आए, समझ ना पाए, तो जो प्यादे होते हैं, जो घोड़े सवार होते हैं, उन आत्माओं को ज़रूर बोलना चाहिए कि आप कल आना। कोई महारथी दीदी वगैरह होंगी तो वो समझा देंगे आपको। तो किन्हों की शेर पर सवारी भी है, तो शेर सबसे तीखा होता है ना। तो देवियाँ या शक्तियाँ जो होती हैं, कोई भी महारथी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि मेल शरीर फीमेल शरीर, या फिर आत्मा को देखा जाता है। शेर सबसे तीखा होता है माना। शेर रूपी माया भी होती है, चूहे रूपी माया भी होती है, बिल्ली रूपी माया भी होती है, हर तरह की माया होती है। तो ये जो सवारियां दिखाते हैं ना देवी देवताओं की, तो वो एक्चुअली माया पर वो सवारी करते हैं, मतलब माया को अधीन कर देते हैं। वो उसको दर्शाता है, बाकी ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर बैठकर वो कहीं जाते हैं। किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, हाथी हमेशा झुंड में रहता है। अकेला होगा तो कोई मार भी दे। शेर तीखा होता है, शक्तियों की भी शेर पर सवारी है। वो आत्मा रूपी नहीं, वो माया रूपी शेर जो है ना, उस पर सवारी करती है, अधीन करती है, डरती नहीं है, निर्भय रहती है। कौन? शिव शक्तियाँ। वो कोई भी हो सकता है। अगेन ये बुद्धि में बिल्कुल क्लियर रखना है। यहाँ पर मेल शरीर फीमेल शरीर नहीं देखते हैं भगवान। तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है, परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है ना। वही कल जैसे बाबा ने बोला ना, ताज पहनते हो, ताज पहनो, है ना। ताज पहनकर उसकी जिम्मेवारी को, तो भगवान तो सिखाते तो बहुत कुछ है, मिशन भी बहुत अच्छी है भगवान की। लेकिन बाबा देखते हैं कि पान का बीड़ा उठाने वाले कौन है, क्योंकि यहाँ पर स्व परिवर्तन करके हम पान का बीड़ा उठा सकते हैं। प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया, वो सिद्ध कर सभी को बताना है। क्योंकि जितना हम आत्मा में स्व परिवर्तन होगा, उतना हम भगवान की सत्यता को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत तो गॉड गॉडेस भी कहते हैं, वो समझते हैं गॉड गॉडेस अलग है, ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु मीठे बाबा कहते हैं ये तो लॉ के विरुद्ध है ना। भगवान भगवती नहीं है, वो दैवी गुणों वाले मनुष्य है, मनुष्य ही लेकिन दैवी गुणों वाले। लेकिन चूंकि वो भगवान की पढ़ाई पढ़कर बाप समान बनते, इसलिए यादगार में कभी उनको भगवान भगवती भी कहते। बाकी हाँ, भगवान समझना उनको या भगवती समझना उनको भगवान कहते हैं। ये लॉ के विरुद्ध है, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है जो ऐसा श्रेष्ठ बनाता है, तो उसको भगवान बोलते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कह सकते, वो तो देवी देवताएं हैं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े, क्योंकि वो तो देव आत्मा, वाकई आकारी शरीर में जो होते हैं वो फरिश्ते होते हैं, और फरिश्ते फिर देव आत्मा होते हैं। तो भगवान कहते हैं फिर वो तो साकार शरीर लेकर नीचे आते हैं ना, लक्ष्मी नारायण। लेकिन जो आकारी में है, जो सूक्ष्म वतन में है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर भगवान कहना पड़े। समझ भी चाहिए, भगवान कहते हैं ना। तो इसलिए हमें कुल मिलाकर ये समझना है कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है वो देव आत्मा है, देव देव महादेव। और जो लक्ष्मी नारायण है वो दैवी गुणों वाले सृष्टि पर मनुष्य है, और भगवान सिर्फ एक है। इस बात को अच्छी तरह समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, शिव पिता परमात्मा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
देह के अभिमान को छोड़कर अपने से बड़ों को आगे करना है। मतलब वही ना कि कोई आया है कोर्स कराने, है ना, उसमें ऐसे नहीं बनना है कि भैया हम ही समझाएं, है ना। अगर हमको नहीं आता है कुछ तो बिल्कुल स्पष्ट देह अभिमान को छोड़ देना है और फिर जो जानते होंगे दीदियाँ वगैरह उनको आगे करना है। वो अभिमान नहीं करना कि अरे मेरे को अगर मैं नहीं बताऊंगी तो ये सोचेंगे इनको आता ही नहीं है तो कुछ भी बता दिया। नहीं, वो नहीं करना है। मीठे बाबा बोलते हैं दे अभिमान को छोड़ देना है, बाप समान निरअहंकारी बनना है। तो जैसे ब्रह्मा बाप भी जो चीज़ नहीं जानते थे वो बाबा से पूछ कर बताते थे, ऐसे ही हम आत्माओं को भी अगर कुछ नहीं आता है तो हमें पूछ कर बताना है या फिर वो चीज़ को बड़ों के हवाले कर देना है जो जानते होंगे, जिनको भगवान ने पहले बताया होगा। दूसरा, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने से शुरुआत करनी है, अपने को चेंज करने से शुरुआत करनी। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। मेरा भी तो अपना ये जो देह अभिमान का गृहस्थ है ये भी तो मेरा गृहस्थ है ना। तो सबसे पहले अपना जो ये गृहस्थ व्यवहार है, अपना जो देह अभिमान का व्यवहार है, इसको भगवान कहते कमल फूल समान बनाओ, इसको प्यूरिफाई करो सबसे पहले। फिर घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया में जो हमारी सोच थी, जो हमारा नजरिया था, जो देखने की आदत थी, वो अब बिल्कुल भगवान कहते उसका संन्यास कर दो। मना दोबारा उस वृत्ति दृष्टि कृति से किसी को देखना नहीं है। मुझे आत्मा समझना है, उनको भी आत्मा समझना है, प्रभु की अमानत समझना है, सेवाधारी ट्रस्टी बनकर उनके साथ व्यवहार में आना है। तो इतना अटेंशन रखना है। उसके लिए भगवान कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरों को समझाना, जो बाहर जाकर हम समझाते हैं ना, उसके पहले भगवान कहते पहले अपना जो गृहस्थ व्यवहार है, अपना जो देह अभिमान है, उसको पहले चेंज करो और देही अभिमानी बन जाओ, आत्मा बनो, कमल फूल समान बनो, विकारों से स्वयं को मुक्त करो। फिर बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करो। मना पुरानी दुनिया की जो रीति रस्म है उसको बिल्कुल यूज नहीं करो। दैट इज कॉल्ड चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से, अपने आप से शुरुआत करो। अपना घर मतलब अपना आप, अपना शरीर रूपी राजधानी। इसी में सबसे पहले गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ी को चेंज करके फिर मुझ आत्मा को आगे बढ़ना है। वरदान, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। भगवान हम आत्माओं को संतुष्टता का वरदान देते हैं, समझ देते हैं हर बात की कि आदि मध्य अंत ड्रामा कैसे चलता है। समझ देते हैं कि सब इस समय निर्दोष है, सब परवश है, क्योंकि अनजाने में जो रिकॉर्डिंग कर बैठे हैं उसी के वश होकर कार्य करते हैं। वो उसके विपरीत जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग ही वो कर रखी है। तो रिकॉर्डिंग के वश होकर आत्माएं परवश होकर पाठ बजा रही हैं। इसलिए भगवान सबको निर्दोष दृष्टि से देखते हैं और हम आत्माओं को संतुष्टता का वरदान देते हैं। कहते हैं ये जो दिव्य गुण है संतुष्टता, इसको तुम धारण कर लो। मना इसकी तपस्या करो कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए और मैं सबसे संतुष्ट हूँ। फिर चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे कल की मुरली में बाबा ने बोला, कोई गाली दे, कोई निंदा करे, कोई कुछ भी करे, संतुष्ट। हमें शुभ भावना शुभकामना देनी है। परवश आत्मा पर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। तो भगवान कहते संबंध, इसी में आती है खिटपिट, चाहे वो लौकिक संबंध हो चाहे वो अलौकिक संबंध हो। वैरायटी संस्कार है, वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं एक साथ एक घर में आती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं और फिर सेंटर्स पर भी अलौकिक आत्माएं जो है, अलौकिक जन्म वाली आत्माएं, वो भी आपस में मिलती हैं। सबके संस्कार बिल्कुल अलग हैं। कोई असंतुष्ट होएगा, कोई कुछ होएगा, तंग करेगा। सब ने अपना अपना पाठ बजाना है। लेकिन भगवान
उन आत्माओं को जो धारणा करना चाहती हैं, जो अपने आप को स्व परिवर्तन करना चाहती हैं, उन आत्माओं को बोलता है संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को क्लीनलीनेस है, ये सफाई है, सफाई, स्वच्छ, संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर लो। भगवान कहते हैं हर आत्मा से संतुष्ट, गड़बड़ कर रही है, कुछ कर रही है, संतुष्ट। तो संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा भगवान कहते हल्के रहो। जब हम सभी से संतुष्ट रहेंगे, जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, जब हम ये परमात्म फरमान मान लेंगे संतुष्ट रहने का, तो हम स्वतः ही हल्के रहेंगे। भगवान की एक एक शिक्षा को अगर हम अमल में ला कर देखेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि हम बहुत हल्के रहते हैं। भारीपन आता ही तब है जब हम उनकी अवज्ञा कर रहे होते हैं। तो अगर हम, इसलिए भगवान कहते हैं ना, जो भी मैं कहता हूँ ना उसे अनुभव करके देख लो। एक बार तुम अनुभव कर लोगे ना, फिर तुम कभी भी नहीं छोड़ोगे उसे। तो संतुष्ट रहना भी, हर आत्मा से, हर रिलेशन से संतुष्ट रहना, कुछ रिएक्ट नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना। भगवान कहते इसी को बोलते क्लीन होना, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई रिएक्ट नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। भगवान का बच्चा है स्वच्छ, इसको बोलते भगवान कहते स्वच्छता। इसको भगवान कहते धारण कर लो ना। जब तुम कुछ सोचोगे ही नहीं तो फिर तुम क्या करोगे? हल्के रहोगे, सदा हल्के रहोगे और सदा खुश भी रहोगे, क्योंकि तुमने संतुष्ट रहकर संतुष्टता के वाइब्स उस तक भेजे हैं। तो वो आत्मा भी धीरे धीरे संतुष्ट हो जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, संतुष्टता की तपस्या करो। भगवान जो दिव्यता सिखाते हैं, बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी दिव्यता है, लेकिन क्या है कि उसको धारण करने की तपस्या चाहिए। आदत नहीं है ना हम आत्माओं को, आदत है एक्सपेक्टेशन की। इसीलिए भगवान उस जो अच्छी वाली आदत है ना, उसको सहज करने के लिए भगवान हमें वरदान के रूप में देता है कि एक बार तुम मेरा कहना मानकर इसे वरदान के रूप में लेकर करो तो सही, एकदम सहज हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं संबंध में, कैसा भी संबंध हो, शरीर का संबंध हो या फिर रूहानी संबंध हो, संतुष्टता रूपी स्वच्छता को भगवान कहते धारण कर लो, तो सदा आप हल्के रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। और ऐसे ही आत्माएं जो हैं वो सच्चे पुरुषार्थी का मर्तबा या टाइटल भगवान से लेंगे। सच्चा पुरुषार्थी ही वो है जो भगवान की श्रीमत पर एक्यूरेट चले। नो क्वेश्चंस, नो करेक्शन, नो कोटेशन। बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगा दो बस, और सबसे संतुष्ट रहो। हमारी संतुष्टता उन आत्माओं को उनकी बुराइयों से मुक्त कर देगी। हम जितना असंतुष्ट रहेंगे वो उतना हमें तंग करेगी, और फिर हम भी तंग होंगे, हम भी अशांत, और उस आत्मा के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट भी चलता रहेगा। तो मुझे तो किसी के साथ कार्मिक अकाउंट बढ़ाना नहीं है ना, मुझे क्लोज करना है। तो क्लोज हम तभी कर सकते हैं जब हम परमात्मा द्वारा सिखाई हुई दिव्यता को यूज करेंगे। भगवान समझते रहे, सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है हमारा, ना? ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, राह में चलते हैं, तो भगवान कहते हैं वैरायटी आत्माएं मिलती हैं। उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। जब हम मिलते हैं, भगवान कहते हैं चेक करो कि स्वयं की संतुष्टता, मतलब मेरे अंदर जो संतुष्टता है, और संबंध में जितनी आने वाली दूसरी आत्माएं हैं, वो मुझसे कितना संतुष्ट रही हैं, परसेंटेज। क्योंकि मैं संतुष्ट रहूंगी तो वो संतुष्ट रहेंगे। दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही है, भगवान कहते चेक करो। संतुष्टता की निशानी क्या होगी?
हम स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी फिर खुश रहेंगे। जब वो हमसे भिड़ेंगे या जब वो हमारे संपर्क में आएंगे तब वो असंतुष्टता से मिलेंगे, लेकिन मैं आत्मा कितना उनसे संतुष्ट हूं उसके आधार से वो हल्के भी हो जाएंगे, खुश भी हो जाएंगे और मैं भी खुश रहूंगी। मुझे एडजस्ट करना है। संबंध की स्वच्छता, क्लीनलीनेस। मैं रूह दूसरी रूह से मिल रही हूं। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही तो संबंध की सच्चाई और सफाई है। दे समझेंगे तो गड़बड़ है, वो तो अनएंडिंग है, वो तो एंड ही नहीं होने वाला है। लेकिन अब तो रिलेशन ही चेंज हो गया ना हमारा। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, दूसरा भी आत्मा परमात्मा का बच्चा। तो क्या हो गया? संबंध में स्वच्छता आ गई ना। तो संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता। ओके, भाई भाई, आत्मा भाई भाई, क्लीनलीनेस, और कोई दैहिक रिश्ता नहीं। और फिर उसी से संतुष्टता, मैं भी सतोगुणी, ये भी सतोगुणी। तो संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही तो भगवान कहते संबंध की सच्चाई है। वास्तव में तो यही संबंध है हमारा, ट्रुथ है ये, और सफाई भी यही है। इसलिए कहते हैं सच तो बिठो नच, है ना। अगर हम सत्य रहते हैं और सत्य व्यवहार करते हैं तो हम सदा खुश रहेंगे। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। वो स्थूल नाच नहीं होता, लेकिन एंजॉय करेगा। कौन? सच्चा पुरुषार्थी। सच्चा पुरुषार्थी मतलब ही है सत्य स्वरूप में स्थित होकर, माना आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर आत्मा के स्वधर्म को और स्वरूप को यूज करना। दैट इज सच्चा पुरुषार्थी। आत्मा नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम अच्छा पुरुषार्थी, सच्चे पुरुषार्थी नहीं है। क्योंकि आत्मा समझकर पुरुषार्थ करेंगे तभी तो हम सतोगुणी फिर से बनेंगे, तभी तो हम सतयुगी फिर से बनेंगे। हमें समझ में आ जाएगा कि हम सबने गलतियां कर दी, तो फिर हम संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टता स्वच्छता है, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवे नहीं मन में। फुल स्टॉप लगाकर फिर हम संबंध में आ रहे हैं। सारे सवाल प्रश्न, सारा करेक्शन सब सारा खत्म करके फुल स्टॉप लगाया, फिर हम संबंध से मिल रहे हैं। मैं आत्मा दूसरी आत्मा से मिल रही हूँ। जब तक हमारे में ये स्वच्छता नहीं आती है, मीठे बाबा कहते हैं भारी हो जाते हैं। तो सदा हल्का रहना है, सदा खुश रहना है। तो भगवान कहते हैं संबंध में फिर सच्चाई और सफाई चाहिए। सच्चाई और सफाई क्या है? हम आत्मा भाई भाई, हम आत्माएं निराकार, हम आत्माएं सतोगुणी, हम आत्माएं सतयुगी। ये है सफाई। तो सच्चा पुरुषार्थ करने की तरफ भगवान मुझे आत्मा का ध्यान खिंचवा रहे हैं। हम सच्चा पुरुषार्थ करेंगे तो हम सदा खुश रहेंगे, सदा हल्के रहेंगे। तो भारीपन कभी भी आता है तो हमें स्वच्छता को चेक करना है, अपने पुरुषार्थ को चेक करना है कि कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई जो है वो गड़बड़ हो रही है, मतलब देह का भान आ रहा है। देह के भान से हम असंतुष्ट हो जाते हैं। तो चेकिंग करेंगे वैरायटी आत्माओं से मिलते हुए कि कितना हम उससे खुश हैं, कितना उन्हें आत्मिक स्थिति में देखते हैं, कितना उनसे संतुष्ट रहकर उनको संतुष्ट करते हैं। स्लोगन है, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं है वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। हम भगवान के साथ पाठ बजा रहे हैं। हम जीरो बनकर अब हीरो का पाठ बजा रहे हैं अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं। तो जब भगवान साथ थे, है ना, तो हम क्या हो गए? हम बेगमपुर के, माना ये जो संगम युग है ये बेगमपुर है। जैसे जगह होती है ना, अलग अलग जगह होती है, वो वहां रहता, वो वहां रहता, वो वहां रहता है ना। तो हमारी जो दुनिया है वो बेगमपुर है। संगम युग जो है वो बेगमपुर है। यहाँ पर गम का नाम निशान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भगवान हमारे साथ है। तो हम क्या बन जाते हैं? हम यहाँ के बेफिक्र बादशाह हैं। भले जैसे कौड़ी ना हो, मेरे पास 1 रुपया ना हो, लेकिन हम सारे बेफिक्र बादशाह हैं क्योंकि भगवान हमारे साथ है। तो जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं है, कोई गम नहीं है, ये हुआ वो हुआ, है ना, कोई गम नहीं है, वही भगवान कहते हैं बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। तो चेक करना है कि क्या हम भगवान के संसार में रहते हैं,
क्या हम वाकई बेफिक्र रहते हैं? तो अपनी बेफिक्री को भी चेक करना है कि कहीं कोई गम तो नहीं लगा हुआ है हमें, वो भी क्योंकि इन सब चीज़ों के मार्क्स मिलने हैं। क्योंकि भगवान जो भी हमें शिक्षाएं देते हैं उसको फलीभूत करने के लिए देते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, नहीं, उसको बाकायदा हमें धारण करना है। तो धारण करने में फिर भगवान हमारी चेकिंग ज़रूर करेंगे कि हम गम में रहते हैं कि खुशी रहते हैं, हल्के रहते हैं, संतुष्ट। सारा पेपर है, हमारे सारे पेपर हो रहे हैं, हमारे मार्क्स भी ऐड हुए जा रहे हैं, रोज़ हमारी एक्टिविटी की चेकिंग हो रही है, इंस्टेंट मतलब ऑटोमेटिकली हो रही है, और ऑटोमेटिकली मार्क्स जुड़ते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। तो गम नहीं होना चाहिए हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, सड़क पर क्यों ना आ जाए तो भी गम नहीं होना चाहिए। खाने को नहीं है तो भी गम नहीं होना चाहिए। लोग गिलानी कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, क्या बोले, कुछ भी कर रहे हैं, गम नहीं है। कौन है मेरे साथ? शिव पिता परमात्मा, बेफिक्र बादशाह हूँ मैं। तो ये जो बेफिक्र बादशाह की डिग्री है, इसके भी मुझे मार्क्स मिलेंगे। आएंगी नौबतें वैसी ना कि जिसमें गम आ जाए, थोड़ा सा उदासी आ जाए, धोखे मिल जाए ना, लेकिन उसमें भी सदा खुश रहने का वरदान दिया है भगवान ने, सदा संतुष्ट रहने का वरदान दिया है। तो कितना मैं सदा खुश रहने का, सदा संतुष्ट रहने का वरदान यूज करती हूँ, उसके मुझे मार्क्स मिलेंगे। तो जो भी भगवान की मुरली है वो समर्थ संकल्पों की मुरली है, जिसे भगवान कहते हैं यूज करो और अपने लिए मार्क्स इकट्ठे करो, क्योंकि यही मार्क्स फिर मेरे सर्टिफिकेट बनेंगे, मेरे मेडल्स बनेंगे, मेरी स्कॉलरशिप बनेगी, मेरी डिग्री बनेगी, जो मुझे इज्जत से घर वापस लेकर जाएगी और फिर इज्जत से मुझे पुनः ड्रामा में भेजेगी। तो ध्यान रखते हुए भगवान की मुरली को बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे और फिर उसे अमल में लाकर सच्चा पुरुषार्थी बनेंगे। ओम शांति।